देश की राजधानी दिल्ली में आखिरकार वह पल आ गया जिसका इंतजार लोगों को कई हफ्तों से था। मॉनसून ने पूरी रफ्तार के साथ दस्तक दे दी है और दिल्ली की फिजा को भिगो दिया है। इस बारिश ने न केवल तपती गर्मी से राहत दिलाई है बल्कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी लौटा दी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 6 से 7 दिनों तक राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। सोमवार सुबह 8:30 बजे से मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक राजधानी में 2.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश भले ही भारी नहीं रही हो, लेकिन इससे उमस भरी गर्मी और तपिश से लोगों को राहत जरूर मिली। मंगलवार को भी दिल्ली वासियों ने बादलों और सूरज के बीच लुका छिपी का खेल देखा। हालांकि दोपहर के समय हल्की धूप निकली, लेकिन कुछ इलाकों में फुहारों ने फिर से ठंडक का एहसास कराया। मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.7 डिग्री कम है। इन आंकड़ों से यह साफ है कि मानसून के आगमन ने दिल्ली के मौसम को काफी हद तक शांत किया है। बीते 24 घंटे में हवा में नमी का न्यूनतम स्तर 64% दर्ज किया गया, जिससे उमस की स्थिति बनी रही। हालांकि बारिश से राहत महसूस हुई। दिल्ली के विभिन्न मौसम केंद्रों से जो आंकड़े सामने आए हैं वे दर्शाते हैं कि लोधी रोड पर सबसे अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद रिज में 34, आया नगर में 33.4 और पालम में 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। वहीं न्यूनतम तापमान के मामले में रिज सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद आया नगर में 25.6, पालम में 24.1 और लोधी रोड में 24.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक मौसम विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में दर्ज बारिश के आंकड़े इस प्रकार है। मयूर विहार में 2.5 मिलीमीटर, पालम में 27.2 मिलीमीटर, आया नगर में 22.6 मिलीमीटर, रिज में 1.4 मिलीमीटर, नजफगढ़ में 11 मिलीमीटर, सफदरजंग मानक वेधशाला में 2.5 मिलीमीटर, लोधी रोड में 1.8 मिलीमीटर। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पालम और आया नगर में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई, जबकि रिज और लोधी रोड में अपेक्षाकृत कम बारिश हुई। दिल्ली में इस बार मानसून ने जून के महीने में अपनी उपस्थिति से सभी को चौंका दिया। मौसम विभाग के अनुसार जून में 107.1 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि सामान्य बारिश मात्र 74.1 मिलीमीटर मानी जाती है। यानी इस बार जून में 45% अधिक वर्षा दर्ज की गई। हालांकि पिछले वर्ष जून में 243.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो इस बार से कहीं अधिक है। लेकिन वर्ष 2017 के बाद से देखें तो बीते 8 वर्षों में यह जून में दूसरी सबसे अधिक बारिश है। इससे पहले 2017 में जून में 191.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। बारिश के बाद जहां लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की, वहीं राजधानी के कई हिस्सों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी रही। विशेषकर उत्तम नगर, द्वारका, मयूर विहार, लक्ष्मी नगर और आजादपुर जैसे इलाकों से सड़क पर पानी जमा होने की शिकायतें सामने आई। काम पर निकले कई लोगों को जलभराव के कारण बस और ऑटो नहीं मिले। वहीं निजी वाहन चालकों को लंबा ट्रैफिक झेलना पड़ा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आगामी सप्ताह में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर दिन हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश की भी संभावना जताई गई है, जिससे एक ओर गर्मी से राहत बनी रहेगी तो दूसरी ओर सड़क और ड्रेनेज सिस्टम की चुनौती भी बढ़ सकती है। मॉनसून की इस दस्तक ने दिल्ली के लोगों को जहां गर्मी से राहत दी है, वहीं प्रशासन के लिए एक बार फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और जल प्रबंधन की परीक्षा खड़ी कर दी है। अगर पूर्वानुमान सही साबित हुआ तो आने वाले दिनों में दिल्ली लगातार भीगती रहेगी और इसके साथ ही यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या शहर इस भीगन को जश्न बना पाता है या परेशानी। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।